लंबोदर नमस्तुभ्यं मोदकं सततं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमो नमः। भक्ति रूप टीवी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आचार्य लखन शरण भारद्वाज। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ गणेश जी की पूजा या वंदना प्रथम क्यों होती है। कई लोग कर्म से आगे होते हैं, कई लोग भाग्य से आगे होते हैं और कई लोग संगत से आगे होते हैं। रंगत और संगत ये चीज़ें ऐसी हैं जो बनाई नहीं जाती हैं, अपने आप बन जाती हैं। इसी तरह भक्ति रूप जो संसार में व्याप्त है वह किसी का कोई भी देखा जाए आकार नहीं है, वो साकार भी है निराकार भी है। अब मेरा कहना यही है कि गणपति जो है उनको मेन तत्व क्यों कहा गया है। तो गण मतलब कहा गया समूह, समूह का पति। मतलब जो पहले ज़माने में कबीले होते थे या आज भी इसी ग्राम पंचायत के चुनाव कुछ होते हैं तो वहाँ पे एक मुखिया होता है, तो मुखिया ही सब कुछ निर्णायक भूमिका निभाया करता है। इसी तरह उस समय देवताओं में काफ़ी आपस में कंपटीशन था, काफ़ी हलचल थी, काफ़ी देखा जाए तो भाग दौड़ थी कि हमारी प्रथम पूजा हो, हमारा प्रथम नाम लिया जाए, ज़्यादा जीवन में हमें सब कुछ वर्चस्व मिले, मान सम्मान मिले, जस मिले। भाई संसार में हर कोई भूखा किसका है? मान सम्मान का और जस का। सबको फेम चाहिए, सबको नाम चाहिए, किसी न किसी रूप में किसी न किसी कारण से आगे बढ़ने की सबको तमन्ना है, चाहत है और सबको देखा जाए तो बड़ी उत्सुकता है। इसी तरह मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ कि जो गणपति गण के जो समूह के पति हैं तो उस समय देवताओं में काफ़ी डिस्कशन हुआ, आपस में विचार विमर्श हुआ कि भाई प्रथम पूजा इनकी हो, प्रथम पूजा उनकी हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार निर्विरोध चुनाव हो जाते हैं और आदमी जीत जाता है। कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे विरोध ही विरोध होता है। तो उस गणेश जी के ज़माने में, गणेश जी के समय में काफ़ी विरोध था देवताओं में आपस में। कहा नहीं हमारी पूजा पहले होगी, हमारी पूजा पहले होगी। तो एक सार मिलाया गया, बनाया गया कि भाई ठीक है, जो अपने अपने वाहन में निकलेंगे, जो भी देवता होगा वो अपने अपने वाहन से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। उनकी शर्तें लागू ये थी कि सारे देवताओं के जो भी वाहन है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, मतलब 2 पहिया जैसी कहा जाए, गरुड़ जी, मोर और मुर्गा, ये सब जो वाहन थे उस ज़माने में। 4 व्हीलर मतलब कहा जाए आज के ज़माने का आधुनिक समय के तो चूहा और हाथी, घोड़ा, ऐरावत हाथी, ये सब बड़े बड़े जो बनाए गए थे, हॉर्स पावर वाहन नाम दिया गया है। तो बड़ी समस्या क्रिटिकल समस्या बहुत थी उस समय भी, आज भी है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, जो भी व्यक्ति मतलब पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा। लेकिन उस समय ऐसे ऐसे भी लोग थे जो छू मंत्र से परिक्रमा करके आ जाते थे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। जितने भी मतलब प्राणी हैं, जितने भी वाहन हैं, जितने भी कहा जाए पक्षी हैं, वह सब के फिंगरप्रिंट ज़मीन में मिलने चाहिए। आज के ज़माने में देखा जाए तो सबसे महंगी जो गाड़ियाँ होती हैं, मर्सिडीज कहो, कुछ भी कहो, उनके सबके टायर के जो होते हैं फिंगरप्रिंट, वो पृथ्वी में सबूत गिने जाते हैं। अगर जिसके फिंगरप्रिंट के सबूत नहीं मिलेंगे वह परिक्रमा किया हुआ नहीं माना जाएगा। ये पहले से सब लोगों ने आपस में संशोधन कर लिया था। अब यह कि भाई सब लोग अपने अपनी क्या बोलते हैं स्पीड में, अपने अपने तेज़ तर्रार में तो निकल पड़े। गणेश जी से कहा भाई तुम भी अपना वाहन जो 4 पहिया वाला आपका है, 4 पाँव वाला चूहा, उनको लेकर निकलो। चूहा से पूछा गणेश जी ने कि भाई साथ दोगे मुझे? उसने कहा इतना मेरे पास हॉर्स पावर नहीं है, मेरे इतने स्पीड नहीं है, इतना तेज़ तर्रार में नहीं हूँ जो मैं मोर के समान भाग लूँ।
भाई कार्तिक जी का वाहन मोर है तो वो तो फटाफट उड़ के आ जाएंगे, और भी पक्षी थे, सबके अपने अपने। तो गणेश जी ने कहा कि मैं तो भाई इतना कैपेसिटी वाला नहीं हूँ, इतना पावर है। तो उन्होंने क्या किया, दिमाग का पावर यूज किया। कहीं कहीं जब आदमी के कहा मानसिकता जो होती है वो कोई पढ़ नहीं पाता है। कई लोग क्या सोचते हैं, अरे इसके अंदर दिमाग ही नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या दिमाग चल रहा होता है वो तो वो खुद ही जानता होता है। हम लोग कई बार उसको नहीं भांप पाते हैं। इसी तरह देवताओं ने गणेश जी को नहीं भांप पाया। इसके बाद में गणेश जी ने जब कहा चूहा से, चल भाई, तो चूहा ने कहा महाराज बहुत लंबी परिक्रमा है, मेरे बस की तो नहीं है, तो आप ऐसा करो कि कुछ दिमाग लगाओ। तो गणेश जी ने कहा ठीक है, मुझे सोचने दो। तो गणेश जी ने दिमाग लगाया। उन्होंने कहा माँ जो है पृथ्वी है और पिता जो है आकाश है, उसके बीच में हम लोग हमेशा विराजमान रहते हैं, सारे कर्म करते हैं, सारी साक्षी माँ बाप ही हैं, इससे बड़े साक्षी कोई संसार में है ही नहीं, गवाह। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या किया जाए। तो उन्होंने माता पिता को बिठा के और परिक्रमा पूरा कर दिया। पहले ज़माने में परिक्रमाएं थी 7, फिर हुई 5, फिर हुई 3, गणेश जी ने कर दी। गणेश जी ने परिक्रमाओं को, सर्कल को शॉर्टकट कर दिया, 3 में बदल दिया। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, बस 3 में शॉर्टकट कर दिया। गणेश जी ने सबको सबक सिखा दिया कि दुनिया भर के चहल पहल में दिखावे मत जाओ, दिखावे पे मत जाओ, शॉर्टकट में भी तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है अगर आदमी चाहता है। कई लोग नहीं बोलते अरे बहुत जल्दी तरक्की कर गया, अगर इसका दिमाग है, इसका रंग ढंग अच्छा है, संजोग अच्छा है, उसके लोग अच्छे हैं तो जल्दी तरक्की कर गया। अब कई लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो मेरे कहना ये है कि जब गणेश जी ने अपना रूप पहचाना, अपनी विद्या पहचानी, अपने रंगत संगत पहचानी और माता पिता को बिठा के परिक्रमा कर लिया। माता पिता पूछते रहे गणेश जी से, पार्वती जी ने पूछा कि बेटा क्या है ये, आज तक तो तुमने कभी ऐसा बोला नहीं कि माता पिता बैठ जाओ, हम अपनी परिक्रमा करेंगे, आप हमें आशीर्वाद दो, आज क्या है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, खाली आप तथास्तु बोल देना। गणेश जी ने माँ से कहा, पार्वती से, आप केवल तथास्तु बोल देना शब्द, तथास्तु मतलब ऐसा ही हो। तुमने कहा ठीक है, अगर आप खाली तथास्तु चाहते हो तो तथास्तु तो हमेशा हर ब्राह्मण, हर गुरु जी, हर जो बड़े माता पिता होते हैं, चाहे नाना नानी हो, दादा दादी हो, वो हमेशा बच्चों को तथास्तु ही बोलते हैं। कोई भी काम हो तथास्तु, जैसे उनसे कहा आयु चाहिए तथास्तु, वैसा ही हो। तो जब माता पिता ने तथास्तु बोल दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो जैसी परिक्रमा करने तो गए नहीं, तथास्तु बोल दिया, तो उनके जो चूहे के पैर थे ये पूरे पृथ्वी में अपने आप फिंगरप्रिंट के रूप में छप गए। अब सब देवता लोग तो जल्दी जल्दी तब थे ही। तो जब कार्तिक जल्दी आ गए, बड़े भाई थे, कार्तिक ने कहा भाई तू तो गया ही नहीं परिक्रमा करने। उन्होंने कहा अरे कैसे नहीं गया मैं, आपको क्या सबूत चाहिए, क्या गवाह चाहिए। उन्होंने कहा गवाह क्या, फिंगरप्रिंट चाहिए। चूहे के पैर के अगर फिंगरप्रिंट पूरी पृथ्वी में मिलेंगे, विद्यमान रहेंगे, तो आप परिक्रमा किया हुआ माना जाओगे और माने भी जाओगे, और आपकी मतलब समूह के पति भी माने जाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है देख लो। तो जब छानबीन हुई तो मालूम पड़ा कि वाकई में गणेश जी की जो प्रतिभा मानी जाए, या दिमाग माना जाए, या उनकी रंग ढंग माना जाए, या उनके ऊपर ईश्वर कृपा बोलो, या माँ बाप का आशीर्वाद बोलो, उनकी कृपा से पूरा पृथ्वी में चूहे के पैर बन गए। और उनने जब सबने जांच पड़ताल की, सब में खरे उतरे। जब खरे उतरे तो फिर बात खत्म, मतलब गणपति ऐसे अपने दिमाग से समूह के पति बन गए। उनका नाम रखा गया गणपति।